दोस्तों, कैसे संभल के अंदर मुसलमानों का नरसंहार हुआ और मुसलमानों को सीधा छाती पर गोली मारी गई। इसका जिम्मेदार कौन है दोस्तों? इसका जिम्मेदार है पुलिस प्रशासन। यूपी की जो पुलिस है इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही। और किस तरह से संभल हिंसा के ऊपर जो कोर्ट जो वकील है वो सामने वाला आता है तो अपने साथ में भीड़ लेकर आता है और आपत्तिजनक नारे लगाते हुए भीड़ आती है। अब भीड़ आने के बाद वहाँ पर सर्वे होता है और सर्वे के बाद हिंसा फैलती है। हिंसा फैलने के बाद 5 मुसलमानों के सीनों पर गोली चलाई जाती है और वो लोग शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटना के पीछे कौन है जिम्मेदार और कौन है असली इस हिंसा का हत्यारा दोस्तों? और दोस्तों, इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है दोस्तों। संभल की घटना ने किस तरह से पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है दोस्तों कि मस्जिद के ऊपर सर्वे करने के बहाने से 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, ये मामला जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में और जियाउर रहमान जो उन्होंने याचिका दायर की है कि अल्हम्दुलिल्लाह संभल शाही जामा मस्जिद का सर्वे को रोकने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट फुजैल साहब की निगरानी में याचिका दाखिल हो गई है। कल शुक्रवार को सीजीआई की बेंच सुनवाई करेंगी। आप सभी से गुजारिश है कि दुआ करें, अल्लाह कामयाबी दे। दोस्तों, किस तरह से जो ज़ियाउर रहमान है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसकी सुनवाई की जो वो डेट है शुक्रवार को सीजीआई की बेंच सुनवाई होने वाली है। दोस्तों, कि आप लोग सभी दुआ करें कि इंशाअल्लाह हमारे हक़ में फैसला हो और पूरी दुनिया की मस्जिद हिफाजत में रहे दोस्तों। और जितने भी मुसलमानों पर हालात आ रहे हैं उसके लिए भी दुआ करें, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम जो खुद 5 टाइम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाते, इसकी वजह से आज हालात बिगड़ रहे हैं दोस्तों। अगर मस्जिदें फुल रहेंगी 5 टाइम तो किसी की गंदी नज़र नहीं पड़ेगी कि मस्जिद पर कब्ज़ा करे, मस्जिद का सर्वे करे। हाँ, तो ये सब मुसलमानों की ही गलती है दोस्तों। अब देखते हैं कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई देता है। तो दोस्तों, इसलिए दुआ करें और दुआ ये भी करें कि पूरी दुनिया की मस्जिद सेफ़ रहे और अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करे। अब दोस्तों, संभल की जामा मस्जिद से ऐलान किया गया कि सब अपने घर में नमाज़ पढ़े, आसपास की जो वो मस्जिद है पड़ोस में वहाँ पर नमाज पढ़े। और उसके बाद ऐलान में ये भी कहा गया कि सब कुछ नॉर्मल रखे, दुकानें बाज़ार सब चालू रखे। इस तरह से संभल की मस्जिद से अमन और शांति का पैगाम दिया गया। और एक तरफ सर्वे करने के बहाने से लोग आते हैं, वहाँ पर हिंसा फैलाकर चले जाते हैं और दूसरी तरफ मस्जिद की तरफ से दोस्तों अमन व शांति का पैगाम दिया जा रहा है। ये वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, पहले वीडियो देखें। अपनी अपनी दुकानें खोले, अपने अपने काम पर जाए, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो भी जुमा है अल्लाह उसके लिए आपको हाथ लेकर के दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने जैसे तरह पढ़ने पढ़ते चले आए हैं। नारी जमा मस्जिद संभल में कल बादशुर जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और एक होती रहेगी इंशाअल्लाह। कोई जितना क़यामत तक होती रहेगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान रखें, भूले न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, संभल हिंसा पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की जो पार्टी है उन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये दंगा जो है प्री प्लानिंग था। ये प्लानिंग के तहत दंगा वहाँ पर संभल में मचाया गया। संभल में हिंसा भड़की जिसकी वजह से 5 लोगों की हत्या हो गई। अब दोस्तों, जो इस पे संभल के जो कमिश्नर है उनका भी बयान सामने आया है और वो कमिश्नर कह रहे हैं कि हमको इंटेलिजेंस के ज़रिए पता था, हमको जानकारी मिली थी हमारी जो इंटेलिजेंस है उसकी तरफ से कि यहाँ पर हिंसा भड़क सकती है, दंगा हो सकता है। तो जब तुमको जानकारी थी उसके बाद भी तुम विष्णु जैन जो कि कोर्ट का वकील है उसको नारेबाजी करते हुए संभल की मस्जिद में आने की और सर्वे करने की इजाज़त दी है। और उसके साथ में बहुत सारी हिंदुत्ववादी भीड़ भी थी जो नारा लगाते हुए आ रही थी। अब तुम ऐसा संभल की मस्जिद में नारा लगाते हुए जाएंगे तो सामने वाला जो समुदाय है उसको तो तकलीफ होगी ना। अरे विष्णु जैन है वो सीना चौड़ा करके घूम रहा है कि हम वकील है। हाँ, सबसे पहली बात तो कोर्ट ने उसको आदेश दिया तो सर्वे करने का, तो ये भीड़ जो आतंकवादी भीड़ थी उसके पीछे उसको किसने इजाज़त दिया कि तुम नारा लगाते हुए जाओ?
और दूसरी बात, कमिश्नर का ये यहाँ पर बयान भी पकड़ा जा रहा है कि कमिश्नर को जब पता था इंटेलिजेंस के ज़रिए कि वहाँ पर दंगा हो सकता है, हिंसा भड़क सकती है, तो तुमने वहाँ पर सर्वे करने क्यों जाने दिया विष्णु जैन को? हाँ, और जैसा कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि हमने हाई सिक्योरिटी और पूरी पुलिस फोर्स लगाकर वहाँ पर हम सर्वे टीम लेकर गए, तो फिर इतनी सारी पुलिस फोर्स लगाकर भी तुम इस हिंसा को क्यों नहीं रोक पाए? हिंसा जब भड़की तो तुम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? कमिश्नर का बयान भी यहाँ पर दोस्तों पकड़े जा रहे हैं। ये उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो दंगा था ये पहले से प्री प्लान था, और अगर प्री प्लान था तो ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है लोकल पुलिस का। और क्या पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का कोई प्लान है आपका? देखिए, जब आप प्लान दंगा है तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। देखिए, ये भी एक थ्योरी है जो चलाई जा रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर, प्रशासनिक फेल्योर। मैं इस पे बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि हमें इनपुट था, उसके अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। हमारे पास जितनी अवेलेबल फोर्सेस थी वो हमने लगा दी थी। आपने देखा हमने ड्रोन कैमरा लगाया था, अगर इंटेलिजेंस नहीं रहा होता तो हमने ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की होती? छतों पे पुलिस लगाई थी और बाकी सारी जगहों पर 5 कंपनी पीएससी थी और अपनी जो लोकल फोर्सेस थी वो तो थी। जब आप सवाल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेले में भगदड़ हो गई कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई, या फिर कहीं बम फट गया कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई। लोग पत्थर लेके हमला करने आए, उसके लिए जो जरूरी माकूल जवाब था हमने दिया। फेलियर कहाँ आया अभी भी? और जो विष्णु जैन कोर्ट का वकील है जो सर्वे करने आया था, उसको कोर्ट ने ये परमिशन कैसे दी कि तुम एक बेड़ लेकर जाओ मस्जिद के पास में, नारेबाजी करो, फिर उसके बाद में सर्वे करो, और फिर वो बेड़ सर्वे करने के बाद आपत्तिजनक नारे लगाते हुए मस्जिद से बाहर निकले वो लोग? हाँ, ये किसने बताया? इस चीज़ से पता लगता है दोस्तों कि संभल का जो घटना हुई है वहाँ पर ये प्लानिंग के तहत हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इतनी सारी इंटेलिजेंस लगाने के बाद भी, एसआरपीएफ, सीआरपीएफ, जितनी भी पुलिस फोर्स है वो लगाने के बाद भी तुम हिंसा क्यों नहीं रोक पाए? तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर दंगा प्लान किया गया किसी के बोलने पर दोस्तों। और यहाँ पर यूपी पुलिस फेल हुई है पूरी तरह से। इसलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो इंडिया अलायंस है ये खुलकर सामने बोल रहे हैं कि जो ये संभल की घटना हुई है ये यहाँ पर दंगा प्लान किया गया था, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। अगर पुलिस चाहती तो ये हिंसा और ये घटना नहीं होती थी। ये है दोस्तों असली चेहरा यूपी पुलिस का।